आज हम लोग बात करेंगे यूनिटेक के लिए। यूनिटेक एक रियल एस्टेट के रिलेटेड कंपनी है और जो कि अभी प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा करता हुआ दिख रही है। ये इस स्टॉक को देखा जाएगा तो करीब करीब 5% बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सर्किट में आता हुआ दिखा 7 रुपया 30 पैसे का स्टॉक चल रहा है। अगेन पैनी स्टॉक के रेंज के हिसाब से है, इसको उस हिसाब से कंसिडर करते हैं। आई एम नॉट एक्चुअली सेबी रजिस्ट एनालिसिस्ट, उस हिसाब से इसको देखिए। ये स्टॉक सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इन्होंने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है बहुत सारे, लेकिन लोग हाई पे भी फंसे हुए होंगे, यानी पब्लिक होल्डिंग इस पे ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है, फंडामेंटल पोजीशन क्या बोल रहा है, जिसके पास हैं वो क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एफआई सभी घुसे हुए हैं इसके अंदर। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस पे अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि वह 1 साल का 1 दिन का रिटर्न तो आपको 5% के आसपास दिया। 5 दिनों के रिटर्न में प्राइस क्या बोल रहा है, 6% का रिटर्न है। देन आप आ जाइए 1 मंथ का रिटर्न क्या बोल रहा है, 1 मंथ में 2% का रिटर्न आ रहा है। 6 मंथ का रिटर्न भी पॉजिटिव है, यानी 6 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न है 6% का। थोड़ा सा मोमेंटम इसको 6 मंथ में दिख रहा है। लेकिन अगर 1 साल वाईटीडी में जाते हैं तो करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। एंड 1 साल का रिटर्न देखेंगे 30% का नेगेटिव, यानी बहुत सारे पैनी स्टॉक ऐसे हैं 1 साल में 90% तक करेक्ट हुए हैं, अगर अच्छे फंडामेंटल वाले भी स्टॉक जो पैनी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सी गिरावट तो है, मार्केट सभी का गिरा है, सभी के पोर्टफोलियो गिरी हैं 1 साल के अंदर। तो 30% गिरा हुआ, उस हिसाब से आप इसको देखिए 5 सालों में देखिएगा करीब 3 गुना करता हुआ स्टॉक ही 4 गुना करता हुआ दिखा हुआ, 370% का रिटर्न। मैक्सिमम में रिटर्न देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये स्टॉक गिरने के बावजूद भी करीब करीब 15 एंड 16x करता हुआ दिखा है। 15 एंड 16x अगर बोला जाए तो ये स्टॉक करीब करीब अगर बोला जाए तो ये आपको प्राइस दिख रहा था 2003 की कंपनी दिख रही है, जो लिस्टिंग के हिसाब से अगर देखें तो 2022। हाँ, 2002 की कंपनी है, करीब करीब 22-23 साल हो चुके हैं कंपनी को। ये स्टॉक ने ऊपर का भी हाई लगाते हुए दिख रहा है और नीचे के भी हाई लगाते। तो यहाँ प्राइस में देखेंगे तो करीब करीब 500 के ऊपर भी जा चुका है और ये अभी 7 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ऊपर हाई नीचे हाई लगाते हुए अभी एकदम जीरो पे पहुंचा हुआ है। ओवरऑल 25 सालों का एनालिसिस देखे तो आज के सर्किट का कारण क्या हुआ। आज का सर्किट देखेंगे तो हाई वॉल्यूम टुडे में है, 6 मिलियंस का वॉल्यूम आता हुआ दिखा है। प्राइस 5% के सर्किट लगाते हुए दिखी है। एक रियलिटी स्टेट का स्टॉक है, तो उस हिसाब से हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम क्या कंटिन्यू रहेगा, क्या इसके फंडामेंटल हैं ऐसे कि जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं है, उस तरह से हम लोगों को पोस्टमार्टम करते हैं सिर्फ 2 मिनट्स में। स्टॉक का फंडामेंटल देखिए तो भैया नदारत है, इसमें वैल्यूएशन के बाद भी महंगा है, इतने 7 रुपए के होने के बावजूद भी महंगा है। मोमेंटम अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा, ये बोल सकते हैं फंडामेंटल कहानी खत्म है इसकी। इस कारण स्टॉक 500 रुपये से आपको 7 रुपये पे आता हुआ दिख रहा है। अभी इसके स्ट्रेंथ क्या आ रहे हैं, 13 स्ट्रेंथ आ रहे हैं, 7 वीकनेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड नहीं देखने को मिला। तो उस हिसाब से तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो मजबूत कंडीशन पे है। हमारा चेकलिस्ट कितना क्लियर क्लियर करी पैनी स्टॉक की, 8 चेकलिस्ट क्लियर करी आउट ऑफ 20 में, यानी 40% का परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है ना। मिड रेंज की कंपनी है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल देखा जाए तो 2000 के आसपास का मार्केट कैप, यानी 1909 करोड़ का मार्केट कैप है। पी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ईपीएस नेगेटिव है। ईपीएस का मतलब पीजी ग्रोथ सब नेगेटिव हो जाएगा। तो पी 0.9 का नेगेटिव है, ईपीएस नेगेटिव आ रहा है। सो समझिए प्राइस टू बुक पॉइंट -0.03 का है, बुक भी नेगेटिव में आ रहा है। देन डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड नहीं दे रही है। पीजी देखिए जीरो हो गया इनका, पीजी मिलेगा नहीं, नेगेटिव पे। एंड रिटर्न फ्रॉम द रेवेन्यू देखेंगे तो करीब करीब 25% डिक्रीज हुआ है वो, इसके लिए रेड पे आ रहा है। ये 352 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है, यानी 2000 की कंपनी 352 करोड़ का रेवेन्यू, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रेवेन्यू तो ठीक ठाक कर रही है। इसके पैनी होने के कारण क्या हो गए, पैनी होने के कारण 2000 का मार्केट कैप है, 21,000 करोड़ ये इसका नेगेटिव में है, प्रॉफिट नेगेटिव में है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुआ है, यानी नेगेटिव कम हुआ है, नकारात्मकता चीज कम हुई है 44% के अकॉर्डिंग। इसके लिए ग्रीन पे आ रहा है। ऑपरेशन से कैश फ्लो 73 करोड़ नेगेटिव, यानी ऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा है। आर ओ ई नदारत है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं है, तो आर ओ ई कहाँ से आएगा। इनके स्ट्रेंथ टेक्निकल देखा जाए तो आरएसआई देखो 58 आ रहा है, एमएफआई 51 आ रहा है। तो बीटा 0.02 माइनस का है, तो बीटा ठीक ठाक है, ज़्यादा मोमेंटम वॉलेटिलिटी उतनी नहीं है। तो आरएसआई एमएफआई बोल रहा है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पे मैं नहीं हूँ, मीडियम रेंज पे हूँ। 52 पे बाइंग बनता है, 52-55 पे। सपोर्ट की बात करें तो बुलिश है, 20 मूविंग डे एवरेज
एंड 50 मूविंग एवरेज के पास नीचे है, 7.3 का आ रहा है, एंड 200 मूविंग एवरेज 7.7 का आ रहा है। तो यानी ये दोनों को ये क्रॉस कर गया है, इसको थोड़ा सा क्रॉस होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा बुलिश पोजीशन आ जाएगा, देन इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं 7.7 के लिए। पाइवट पॉइंट 7.2 का है, रजिस्टेंस 7.4 का है, एंड सपोर्ट 7 का। ₹7 के सपोर्ट के ऊपर ये अब स्टॉक को आप देख सकते हैं आगे के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 7.4 के ऊपर। अगर ये इसको काटता है तो उसके ऊपर का पोजीशन ले सकते हैं। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक टेक्निकल व्यू है। देन फाइनली बॉटम लाइन बताइए भैया, कितने लोग कहाँ बैठे हैं, कितने लोग को लग रहा है कि ये स्टॉक कुछ कर सकता है। तो पब्लिक 93% है, अगेन एंड अगेन पब्लिक को चिपका रहा है स्टॉक ये। प्रमोटर 5%, यानी ये बोल सकते हैं पैनी स्टॉक ₹7 नीचे कुछ तो प्रमोटर रखा हुआ है। अदर इंस्टीट्यूशनल 1% है, F5 0.8% है, म्यूचुअल फंड 0.01 है। तो सभी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये स्टॉक शुरू में तो बहुत अच्छा रहा था ये यूनिटेक रियलिटी, लेकिन अब के समय में इसकी हालत थोड़ा सा खस्ता है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको लो बाइंग करना होगा, तो ये थोड़ा सा और लो आए तो ज़्यादा बेटर होगा। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे एजुकेशन पर्पज से वीडियो। इस तरह से वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो अगर हमारा जो आने वाला है आपको चाहिए कि इसको मिले, तो बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।